बंगाली और चाय का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। हाँ, ये तो है। इनफैक्ट हम लोग दिन के शुरुआत और दिन के ख़त्म दोनों ही एक साथ हम लोग चाय से ही करते हैं। और दिन में ऐसे हम लोग 4-5 कप चाय तो यूजुअल बंगाली पीते ही है। और एज बिकॉज दार्जिलिंग इज़ वेरी नियर, तो दार्जिलिंग चाय के एक स्पेशल डिमांड है हमेशा बंगालियों में। और यूजुअल जो चाय हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पैकेट वाला जो चाय है, बंगालीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ डिफरेंट। देयर आर टी शॉप्स इन पैकेट जहाँ पे लूज टीज मिलते हैं, और ये कुछ फर्स्ट फ्लैश सेकंड फ्लैश ऐसे चाय भी आता है उन दुकानों में। और हम लोग कैसे करते हैं, जैसे ये वाला चाय है, इसमें हमने रोस्टेड चाय को साथ सेकंड फ्लैश को मर्ज किया है। सेकंड फ्लैश विल गिव द टेस्ट एंड अरोमा आल्सो। चाय तो देखिए, अगर कलकत्ता आप जाएंगे तो एवरी आवर देयर इज अ टी ब्रेक। एवरी आवर देयर इज अ टी ब्रेक, और चाय पीने के लिए दैट इज अलाउड। नहीं, इनफैक्ट टी ब्रेक कैसा टी ब्रेक, लाइक आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं एंड आपका वेटिंग, तो आप बाहर खड़े हैं, कुछ नहीं है, अच्छा चाय वाला पास से गुजर रहा है, भाई एक चाय दे दे, समथिंग लाइक दिस। तो इतना ज्यादा तो चाय इज एब्सोल्युटली कल्चर। चाय इनफैक्ट शायद बंगाली के खून में चाय और ब्लड बराबर होगा। मतलब जब मैं गया था कोलकाता तो मुझे लोग कहते थे कि चाय इमोशंस है। हाँ, एकदम चाय। और अपना हर एक घर का एक पर्टिकुलर चाय का बनाने का तरीका पर्टिकुलर, लाइक आप ऐसे नहीं देखेंगे कि मेरे घर की चाय आपको पड़ोस में मिल जाएगा, नहीं, उनका एक अलग पैटर्न होगा चाय बनाने का। अच्छा, ये तो रही चाय की चर्चा। एक बार हमारे दर्शकों को, हाँ प्लीज, हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। मेरा नाम है अर्चन और मैं एक मीडिया हाउस में नौकरी करता हूँ, और माय वाइफ अर्पिता, मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती हूँ, एंड माय सन आदिल, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ, प्रेसिडेंट स्कूल। तो ये है हमारे छोटा सा परिवार, बट वी हैव अ वेरी एक्सटेंडेड फैमिली इन दिल्ली इटसेल्फ। My mother stays here. In fact, my mother-in-law and my father-in-law also stays here. My brother also stays in the next apartment. तो हम लोग इसको एक मिनी कलकत्ता के बेसिस में ही रहते हैं। सो यहाँ पे एवरीथिंग यू नेम यू गेट इट। आप लोग कब मूव किए यहाँ पे? तो कलकत्ता से दिल्ली इट इज अराउंड 25 years. But she is absolutely born and brought up in Delhi. नहीं, born in Kolkata. I'm sorry. और मेरी स्कूलिंग हुई है यहाँ पे। ये नौकरी के चलते यहाँ पे आए हैं। हाँ, तो मेरा मूवमेंट वाज एब्सोल्युटली प्रोफेशनल, और इनिशियल एस्पेक्ट था कि चला जाऊंगा वापस। अभी भी सोचते हैं ऐसा। हाँ, अभी भी सोचता हूँ मैं, बट अब तो नहीं होगा। अभी वंस यू स्टार्ट लिविंग इन अ सिटी, बहुत रूट्स हो जाते हैं उस सिटी में। नहीं, पर मोस्ट ऑफ द बंगालीज ऐसे ही सोचते हैं कि सब सेटल हो जाए उसके बाद हम वापस ही जाएंगे, क्योंकि वो एक कल्चर, एक ऐसी चीज है ना वहाँ की कनेक्शन। और अगर मेरा सब बॉर्न हुआ है उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग इज देयर। मम्मी पापा यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे, उसके बावजूद लगता है कि नहीं, कुछ है वहाँ पे। बंगालीज दिल्ली में ज़्यादा मूव किए 1911-12 के आसपास। हाँ, जब ये कैपिटल शिफ्ट हुआ था तब बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी यहाँ से शिफ्ट हुआ था कलकत्ता से। और दिल्ली में तो अलग अलग पॉकेट्स हैं, जैसे मयूर विहार है, द्वारका है, सीआर पार्क है। नहीं, पहले क्या था, सेंट्रली मैं अगर पहले की बात करूँ तो जब सिर्फ सीआर पार्क लोग थे, दुर्गा पूजा भी होती थी, पर उतना वास नहीं था। अभी आप आज की डेट में देखो, अगर आप नोएडा की बात करो या यहाँ की भी बात करो, हर पॉकेट में एक दुर्गा पूजा होती है। सो माने दुर्गा पूजा मींस तो दे नीड पीपल, सोर्सेज, बहुत सारी चीजें ना। तो इसका मतलब इतने बंगालीज हैं इन सब जगहों पे कि इतनी सारी दुर्गा पूजाएं होती हैं। मतलब दिल्ली में जिस तरह से रामलीला बनाई जाती है धूमधाम से, उतना ही दुर्गा पूजा होता है। धूमधाम में बनाया दुर्गा पूजा अब दिल्ली में शायद रजिस्टर्ड हो गया, 2-2.5 हज़ार दुर्गा पूजा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और ओल्डेस्ट हमारे घर के पास होता है सिविल लाइंस में। हाँ, सिविल लाइंस में, सिविल लाइंस, तिमारपुर, इन सब जगह में अभी भी पुराने कश्मीरी गेट में। सो कश्मीरी गेट ही बोलते हैं, सबसे पुराना कश्मीरी गेट में होता है, सबसे पुराना वाला वही है। बट अब तो देखो दुर्गा पूजा, अगर इफ देयर आर 10 Bengalis staying in a community, they will try to create one दुर्गा पूजा and one काली मंदिर। तो ये तो हमारे हर एरिया में है। In fact, in Vaishali also we'll have a Kali Mandir here, very near to my place, and there's a huge, big Durga Puja happens here also. तो
इफ यू टॉक अबाउट दिस पार्ट ऑफ द सिटी, बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत बंगालीज आर ह्यूज कम्युनिटी है। मेरा भी फिक्स है, हर साल दुर्गा पूजा में हाँ, कुछ पंडाल में जाता ही जाता हूँ। एक तो जो सिया बताया पार्क वाला। सिया पार्क वाला तो है, साथ साथ जो कश्मीरी कश्मीरी गेट, और वहाँ पे जो फूड कोर्ट लगता है, अरे वहाँ का बिरयानी है बिरयानी। अमेजिंग, उसी अमेजिंग के है, लिए हर जबरदस्त। कोई जाता है जी सबसे पहले। जी जी। अमेजिंग बिरयानी बनाते हैं वो लोग, पर अनफॉर्चुनेटली वो इतने शॉर्ट टाइम के लिए बनाते हैं, तो शुरू मतलब जो लोग हम जैसे दूर से जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं हम लोग पहुंचते पहुंचते, तो इसलिए हमें पहले किसी को वहाँ पे बोल के रखना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम मैं पास में ही रहता हूँ। हाँ, आपको आपको आप मुझे हम- बता आपको दीजिएगा। आपके पास पहुंच जाएंगे। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है बंगाली फूड का। आपको रेस्टोरेंट भी जगह जगह मिल जाएंगे बंगाली फूड के, और साथ में आजकल होम शेफ्स का ज़माना है, तो इतने सारे आप मतलब गूगल करें, आपको बंगाली खाना खाना हो कहीं भी, तो आप घर बैठे बैठे मंगवा सकते हैं। हाँ, अब तो यू कैन ऑर्डर एनीथिंग। आई मीन आपको अगर जैसे ये वैशाली में यू हैव 4 बंगाली रेस्टोरेंट जो होम डिलीवरी करते हैं, दे डोंट हैव अ सिटिंग अरेंजमेंट, शायद एक के दो पास है भी, बट इट्स बिग। 4 एक छोटा सा जगह में आपको 4 बंगाली रेस्टोरेंट, दिस गिव्स एन इंडिकेशन कि बंगाली फूड का एक डिमांड है। और लोग भी मेरे ख्याल से पीपल आर नाउ गेटिंग यूज्ड टू, स्पेशली सिटी लाइक दिल्ली एंड ऑल, लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल उसमें भी जा रहे हैं कि पहले एक सिस्टम था कि बंगाली से बंगाली फूड खाएंगे, पंजाबी से पंजाबी फूड खाएंगे। नाउ द सिस्टम हैज रियली चेंज्ड, पीपल लाइक Bengalis are also eating Punjabi food and they appreciate the foods also, और Punjabis are also eating Bengali food and they are getting the appreciation। तो ये एक मिक्स्ड कल्चर तो है ही इस शहर में। लेकिन बंगाली स्वीट शॉप अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा 1923 से है, हाँ। 1920 से है। एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज था जो हम पहले देखते थे, अभी है कि नहीं पता नहीं मुझे। They used to have a tub, हौदी टाइप जगह था जहाँ पे they used to put the rasgullas after making, बेक करने के बाद वहाँ पे छोड़ देते थे। तो वो टब मुझे हमेशा बड़े अट्रैक्ट करते थे। कैलकाटा से जब नए आए थे तब मुझे अन्नपूर्णा स्वीट्स का वो टब भरा हुआ है रसगुल्ला से, मुझे हमेशा अट्रैक्ट करते थे। कि देयर इज अ मूवी, वेरी फेमस मूवी ऑफ सत्यजीत रे, जिसमें आसमान से मिठाई आते हैं, तो मुझे हमेशा वो देख के लगता था कि दिस हैज गॉट सम आइडेंटिकल के एक टब भरा हुआ है रसगुल्ला से। नहीं, ह्यूज क्वांटिटी में Huge बनता है ना, quantity इसीलिए Huge लगता है quantity। वैसा। चलिए, आपका घर तो बहुत ही खूबसूरत है, That's और जो ये वॉल है हाँ। सामने आपने, दिस वॉल इज अ रेप्लिका ऑफ व्हाट वी मिस इन कैलकाटा, यहाँ पे हम लोग बेसिकली इस वॉल में हम लोग एक फ्लेवर देने की कोशिश की। हाँ, प्लीज ये वॉल के बारे में आपको जो बता रहे थे हम, दिस वॉल इज एब्सोल्युटली इज अ फ्लेवर ऑफ कैलकाटा, रादर बंगाल, लेट्स नॉट से कैलकाटा। जैसे हमने कैलकाटा का कुछ बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स होता है, चीज होता है, उसको हमने थोड़ा सा इसमें रखा है। जैसे हमने कैलकाटा में देयर इज अ वेरी फेमस सॉन्ग कॉल्ड बेला बुश, so there's a number used in that song, so 2441139, we have mentioned that। जैसे there's a very rasgulla dada, typically fuchka जो कैलकाटा में है। कैलकाटा का if you go to South Calcutta, I belong from South Calcutta, तो साउथ कैलकाटा के आधे बच्चे जाते हैं साउथवर्ड स्कूल में, तो there's a साउथवर्ड स्कूल also, and जैसे इल्शा है यहाँ पे, CPIM है, तो these are very unique Calcutta connect। जैसे there's a very famous रविंद्रनाथ टैगोर कविता, and there's a character called अमित लावण्य, तो it's also there अमित लावण्य, like पागल ना माथा खराब, there's a very Bengali communication, पागल मतलब mad और माथा खराब दोनों the same thing, but they say it like this। There's a very popular word called Benudi Rannaghar। Benudi is used to be one of the leading star of Bengal, तो उसका एक किचन फॉर्मेट था, उनके पास एक रेसिपी बुक था, तो उसको भी हमने यहाँ पे रखा है। तो we say कि ओड़म मने है, it's like this is a typically Bengali word we say when we discuss with Bengalis। These are like this, I mean Dadagiri, all know that Saurav conducts this show। It's a very very popular Bengali Hindi, I mean dialogue from a movie। ओला उबर से पहले येलो टैक्सी था, तो हम लोगों ने वो लिखा है यहाँ पे। जैसे ट्राम है यहाँ पे, you can see this character is Feluda, this is a very I mean detective created by Satyajit Ray, and it's an all-time favorite। I mean even
Sherlock Holmes, no Sherlock Holmes. Bengalis are only detective No, is Feluda. Feluda. So that's Feluda is there. Rabindranath Tagore, Netaji, and you can see Victoria, beat of Victoria also. So we given a small Calcutta flavor out of it. So then there's a new word which is going on in Calcutta ke maa shojjo koreche bou shojjo korbe na, means mother has chalo mummy to aapko झेल लिया but बीवी तो आपको ये सब अलाउ नहीं करेंगे. So like this we have tried to give a flavor of Calcutta के हम लोग कैलकाटा से बहुत दूर है. At least this wall always connect us के चलो आप हो अभी भी कनेक्ट में हो. Wall of memories. The wall of memories or wall of life rather you can say. तो और इसमें देख के लगता है कि कोई एक चीज मिस नहीं करते आप, कई चीजों को मिस करते हैं. कई चीजों से स्टार्टिंग फ्रॉम मिष्टी दोई टू झालमुड़ी टू उत्तम सुचित्रा टू गड़ियाहाट टू रसगुल्ला, एवरीथिंग इज देयर. और मिस करना नहीं कहेंगे, कहीं कनेक्ट करते हैं अपने आप को. कनेक्ट करते हैं. आई एम स्टिल अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ ईस्ट बंगाल क्लब. तो अभी भी मैं टीवी में जब मैच आता है आई स्टिल वॉच देम. शायद दिल्ली में बहुत कम लोग आप देखते हैं भी है, शायद ऐसा नहीं है कि देखते नहीं है. But I still sitting in Delhi, I watch these matches. So this is how we still connected with Calcutta. Or my son who is absolutely not very connected, तो उसके भी इसके through थोड़ा सा connect भी हो रहा है. कलकत्ता की कोलकाता? मेरे लिए कोलकाता. मेरे लिए कोलकाता. I still say कोलकाता. Although I grew up in Calcutta city, जहाँ पे बहुत दिन से लोग कलकत्ता कहते हैं. बट कोलकाता साउंड स्टिल लगता है अपना जो आता है कोलकाता. Calcutta is very formal. It sounds very official, Calcutta. But Kolkata is something which comes from the heart. So this is how the Calcutta comes to Delhi with us. जितना हमसे हो सका हमने किया. आपने सब कुछ डिस्प्ले में रखा है, फूड, कल्चर, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग. Food, culture and the colloquial words like lad. Lad is like laziness. So Sunday we have a very lad day. So the lad is there. Like a jol khabo. Jol khabo is something not very related to this part of the country. तो जॉल पीते हैं यहाँ पे, बट वहाँ पे लोग खाते हैं जॉल. There is another thing जो होता है बंगालीज का, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि वो हिंदी क्यों प्रॉपर्ली नहीं बोल सकते. ये हम लोग बहुत फेस करते आए हैं, इन्होंने भी फेस किया. बिकॉज बंगाली में ना कभी भी कोई जेंडर नहीं होता, कभी भी जेंडर नहीं. जैसे हिंदी में होता है बस खड़ी है, री है, पर बंगाली में ऐसा नहीं है. वो इट्स न्यूट्रल. तो इसीलिए वो लैंग्वेज सीखने में या बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है उस जगह पे जाके. ऐसा ही है कलकत्ता. वी ऑलवेज लव दैट सिटी. चलिए अब खाने की ओर. हाँ प्लीज. दम आलू है, ठीक है, एंड ढाकाई परोठा. तो ढाकाई परोठा इज यू कैन से सॉर्ट ऑफ लच्छा पराठा, पर इसका जो पैकिंग होता है जिस हिसाब से हम इसको रोल करते हैं विच इज़ डिफरेंट. एंड एक और यूनिकनेस ये है कि लच्छा पराठा आपने अभी तक खाया होगा सिका हुआ या तंदूरी. ये जो ढाकाई परोठा है इसको हम तेल में तलते हैं. इट्स लाइक पूरी. ये फ्राइड होता है, डीप फ्राइड होता है. तो ईस्ट बंगाल का डिश है ये. ईस्ट बंगाल का डिश है जो बांग्लादेश है. एकदम. हम दोनों ही ईस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं. So this is मैदा. So जितना पतला हो सके इसको आप बेल लो. इसमें कोई शेप का कुछ वो है नहीं एग्जैक्टली क्योंकि इसको रोल ही होना है. So इसमें मैंने एक मैदा एंड तेल का, जैसे लच्छा पराठा में हम करते हैं, एक पेस्ट बना के रख लिया है. दिस इज अ कोन एंड देन आप देखिए इसमें ये रोल हो गया. अब इसको आप अंदर घुसा दो. अब इस कोन को हम यहाँ से ऐसा कट कर देते हैं. अब जो ये हुआ है ये देखिए हमारी लेयर्स बन गई इसमें. अब इसको हम ऐसे प्रेस कर देते हैं. क्या सही फूला हुआ बना है?
फूलेगा तो क्योंकि आप उसमें मैदे में थोड़ा सा तेल देते हैं तो इसलिए भी थोड़ा सा फूलता है। संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट। तो ये है ढकाई परोठा, हाँ, और Yes. साथ में आलू दम। ये देखिए लेयर्स, कितना खस्ता बना है। सारी लेयर्स इसमें अलग अलग हो जाएंगे आपकी। मुझे लगता है हम लोगों का, बंगालीज का फूड ही एक रिक्रिएशन है सबसे बड़ा। हम फूड ही बस खाने के आसपास ही घूमते रहते हैं सब। नहीं होता है, मुझे सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट ये छोटे वाले आलू होते हैं, क्योंकि इसमें मसाला घुस जाता है ना, इसलिए। इसको खासकर अगर सिर्फ मतलब छिलके के साथ भी पकाएं हाँ। तो तो कभी भी तो अच्छा होता है, हाँ। तो भी अच्छा होता है। हम लोग जैसे घरों पे कभी कोई बनाते हैं आलू की भुजिया, तो ये छोटे आलू को 2 पार्ट में किया और फिर कढ़ाई में डालकर कोलकाता में सरसों के भी जो तेल में। आपका वो हम लोग जब वो खाते हैं कचौड़ी वगैरह, उसमें भी ये छोटे आलू जो होते हैं उसमें भी छिलका विलका नहीं चढ़ाते हैं हम लोग, वो ऐसे ही बनाते हैं उसको विद स्किन। एंड अभी ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं हुआ है बिकॉज हमारे एवरी मील के बाद एक स्वीट ज़रूरी है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो। मिष्टी, मिष्टी। मिष्टी, हाँ? मिष्टी। हर खाने के बाद मिष्टी। हाँ, खाने के बाद मिष्टी, और यू नो एंड बंगालीज आर वेरी स्वीट टूथ पीपल। हर चीज में मीठा चाहिए, और मीठे बोलते भी हैं इसके डिश है। और आपको मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूँ ये क्या क्या मिठाई है। इसको कहते हैं चमचम रोल, ठीक है। चमचम आप सुना होगा, बंगाल का एक बड़ा स्पेशलिटी है चमचम रोल। इसको कहते हैं खीर कदम। इसके ये अंदर जो इसका जो टेक्सचर है अंदर, ये आपका खोया से बनता है या छाने से बनता है, बंगाली स्वीट्स में छाने। अंदर जो होता है इसमें छोटा सा रसगुल्ला होता है। दिस इज कॉल्ड चित्रकूट। चित्रकूट। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड चित्रकूट, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट। और इसको कहते हैं मौचाक। क्या बोलते हैं? मौचाक। मौचाक इज योर हनी बीज का जो घर होता है उसको बोलते हैं मौचाक। वही बात कर रहे थे, छेने की मिठाई यहाँ पसंद की जाती है। हाँ, उत्तर प्रदेश वगैरह में ज़्यादातर खोए की मिठाई खोए खाते की हैं। मिठाई पसंद है। हरियाणा चले जाएं, वहाँ भी खोए की मिठाई ज़्यादा है, बर्फ़ी का ज़्यादा प्रचलन है। उत्तर प्रदेश में आपको पेड़े, बर्फियाँ ये सब ज़्यादा मिल जाती हैं। छेने की मिठाई ज़्यादा देखा है मैंने बंगाल में, बंगाल में, उड़ीसा में, पटना में भी, बिहार में भी। बिहार में भी। मिष्टी भी होगी। हाँ, एक कोर्स कंप्लीट हो गया एक हमारा। कोर्स आपका कंप्लीट हो हाँ? गया। हाँ, दिस इज योर शुक्तो एंड ये हम कभी भी जब भी खाना खाते हैं, बेसिकली हम लंच में ही शुक्तो खाते हैं। तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं कुछ कड़वे से स्टार्ट करते हैं। जो बंगाली कुजीन है, आप चाहे करेला बोलो, नीम के पत्ते जो होते हैं हम कंज्यूम करते हैं, नहीं तो शुक्तो, इधर और कुछ भी एक कॉम्बिनेशन कड़वा से आपको स्टार्ट करना है। एंड इससे क्या होता है, आपका पैलेट जो है वो क्लियर हो जाता है एकदम। सो इसमें एक स्पेशल हमारा एक मसाला पड़ता है राधुनी। ये देखिए, आपने सेलेरी जूस पिया है? बहुत सिमिलर फ्रेग्रेंस है इसका। फैमिली है कि नहीं आई डोंट नो, पर बहुत सिमिलर स्मेल है इसका। ये देखा तो अजवाइन की तरह लग रहा है। अजवाइन की तरह, दिखने में अजवाइन की तरह, और ये मेरे ख्याल से और कहीं यूज भी नहीं होता इंडिया में किसी भी पार्ट में। तो इसका इसमें छौंका लगता है। तो शुक्तो बेसिकली मिक्स वेजिटेबल है, मिक्स वेजिटेबल है। और ये कोकोनट से, हाँ, कोकोनट मिल्क देते हैं इसमें हाँ हाँ, एंड राधुनी देते हैं। इसमें आपको थोड़ा बहुत 5 फोरन का भी वो लगेगा, सरसों थोड़ा सा देते हैं। एंड इट्स अ वाइट ग्रेवी बेसिकली, इट कांट बी अ रेड ग्रेवी। ये वाइट क्योंकि कोकोनट मिल्क पड़ता है इसमें, और माइल्ड रहता है। और जो वेजिटेबल्स होते हैं वो सीजनल होते हैं कि कुछ फिक्स है कि ये वेजिटेबल्स होने fix ये चाहिए? रहते ही है, ये सीजनल, ये पूरे सारे साल मिलते ही हैं आपको। लौकी है, आपका ड्रम स्टिक्स हैं, तो ये पपाया है, करेला, रॉ बनाना है, ये आपको पूरे साल, करेला है, ये आपको पूरे साल ही मिलते हैं।
ऐसा कुछ फिर रेडिश है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, ये पूरे साल आपको 12 महीने मिलता है। ये 5 फोरन है, इसमें आप देखिए सौंफ है, जीरा है, मेथी दाना है, काला जीरा है और सरसों है। ये क्या है? दिस इज योर सोना मूंग दाल, মটরশুঁটি দিয়ে সোনা मूंग दाल। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें एक तो आपके पीस होते हैं और एक हमारा ना, मेरे पास वो दाल है नहीं आपको दिखाने के लिए, जो मूंग दाल होता है उसका बहुत छोटा वेरिएंट होता है। एक तो नॉर्मल साइज होता है, एक उससे छोटा वेरिएंट होता है, उसका टेस्ट बहुत बेटर होता है। तो उसमें हम नारियल को ग्रेट करके एंड इसमें आप अदरक एंड जीरे का आप वो देते हैं, छोंक देते हैं। अच्छा, एक घी आता है आपका तो झरना झाड़ना घी। घी। ये होता है। तो जो नॉर्मल घी हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इस झरना घी में क्या फ़र्क है? वो आपका बफेलो मिल्क का होता है ना, और ये काऊ का है, और शायद ये थोड़ा ज़्यादा पका हुआ होता है। पका हुआ होता है, इसलिए इसका कलर भी देखें ना, टेक्सचर जो है, कलर भी है थोड़ा डार्क, ज़बरदस्त खुशबू है। बहुत ज़बरदस्त, इसीलिए थोड़ा सा क्वांटिटी इज इनफ। ये फिश पातुरी है, इसमें हम लोग भेटकी को मैरिनेट करके रखते हैं आपका सरसों में, येलो मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड, थोड़ा सा नारियल का क्रश किया हुआ नारियल एंड सरसों के, और थोड़ा सा मगज मैं डालती हूँ, थोड़ा रिचनेस आता है इसलिए। तो वो करके इसको हम रैप करके इसको सेक लेंगे। कुछ लोग स्टीम करते हैं, पर आई प्रेफर कि इसको सेका जाए, तो उससे ना थोड़ा टेस्ट बेटर आता है। अब इसको इस पे सेक लेंगे। अच्छा, इसमें सेक लेंगे। आपकी सबसे फेवरेट डिश क्या है मेरी सबसे बंगाली कुजीन में? डेफिनेटली प्रॉन, फर्स्ट प्रायोरिटी हम प्रॉन को ही देते हैं। और मुझे बाकी सब ठीक लगता है, मैंने बाकी सब बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मटन कौशा आप बोल सकते हो, वो हम खाते हैं, वो अच्छा लगता है। ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है। और संडे को स्पेसिफिकली लंच में क्या बनाते हैं? लंच में हमारे यहाँ मटन बनता है, दैट इज कंपल्शन, चाहे कुछ भी हो जाए, मटन इज मस्ट। हम क्योंकि वंस इन अ वीक खाते हैं ड्यू टू हेल्थ रीजन, पर मटन इज मस्ट, चाहे वो किसी भी वेरिएंट में हो, आलू देके हो, सब्जी देके। हमारे यहाँ बहुत तरीके के मटन बनते हैं, एक होता है कौशा, एक होता है संडे झोल जिसे बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स, पोटैटो एंड मटन पड़ता है। सो एक वो होता है, एक सेमी ग्रेवी होता है, तो वी प्रेफर कि कौशा करें। मैदा, बेसन और कलौंजी। कलौंजी, मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक और थोड़ा सा ऑयल फॉर क्रिस्पीनेस। तो बैगुनी भाजा और बैगुनी में क्या फ़र्क है? दोनों में ये फर्क है कि बेगुन भाजा आप थोड़ा मोटा होता है एंड आप ऐसे ही इसको तल लेते हो, बेगुनी में कोटिंग होती है उसकी, ये सब पकोड़ा बन जाता है। पकोड़ा हो जाता है। तो ये रिफाइन में तलते हैं इसको? हाँ, रिफाइन में तलते हैं, सरसों में भी तल सकते हैं, पर हम लोग रिफाइन में ही तलते हैं। वो है जुलियन आलू भाजा, जिसको हम जीरी आलू भाजा कहते हैं। ठीक है, ये इसका जो स्पेशलिटी है, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कट दैट आलू। ये बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड स्पेशली हम लोग का एक कटिंग सिस्टम है बोटी, जिसका हम कहते हैं, उससे हम काटते हैं इसको। मतलब नाइफ से भी हो सकता है, छुरियों से भी काटते हैं लोग, बट बोटी इज द ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ कटिंग जुलियन आलू भाजा। उसके साथ ये बेगुनी है, इट्स
पकोड़ा, इट्स सॉर्ट ऑफ बेगुन पकोड़ा जो मैदे में मिला के, फिटर्स जो मैदे में डिप करके फ्राई किया जाता है। बट इसमें स्पेशलिटी जो होता है, जो शायद यहाँ के पकोड़े में नहीं है, यहाँ पे कलिंजी होता है। शुक तो इट्स अ टिपिकल बंगाली संडे और स्टार्टर ज़्यादा चावल के साथ शुरू करने के लिए ये होता है। इसमें बिटर वो रहता है, बिटर टेस्ट रहता है, करेला रहता है जिससे थोड़ा सा बिटर रहता है। और इसमें है बोड़ी रहता है, ये स्पेशली दाल के बोड़ी होता है, यहाँ पे उड़द दाल यहाँ भी मिलता है। बट ये दिस फूड इट्स नॉट अ perfect Bengali dish. It has come from Portuguese. It's a fusion because इतने white dishes Bengali नहीं खाते। Although if you see the Bengalis are very fond of white dishes, but Bengal में कभी white dishes इतना बनता है। Stews and all these are British influence food, and this is a Portuguese influence food. और उसमें मेन इंग्रेडिएंट आपने बताया राधुनी। हाँ, इसमें राधुनी है और बाकी घी है, 5 फोरन घी का, राधुनी से ही बेसिकली इसका घी का, घी इज द गेम चेंजर इसका जो होता है। दिस इज मूंग दाल तो कॉमन है, बट दिस इज अ वेरी स्पेशल मूंग दाल व्हिच इज ओनली अवेलेबल इन बंगाल। दिस कॉल्ड सोना मूंग दाल। एंड ये स्मॉल होता है, जितने भी यहाँ पे मूंग दाल है उससे भी छोटा इसका स्पीसीज होता है। दिस इज मोचाज मटर। दिस इज वन ऑफ द वेरी डेलिकेसी ऑफ बंगाल। ये बनाना फ्लावर्स को बहुत मेहनत से बनाना पड़ता है, इसको पील करके फ्लावर्स को उसमें से सिर्फ पेटल्स को यूज करके, तो इट्स टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू मेक। तो ये भी बहुत डेलिकेसी एंड इट्स टेस्टी, यू नो। और इसको ये दाल के बड़े से बनता है, दाल के बड़े आप ही धो के रखते हैं एंड इसमें छोटे छोटे आप बड़े बनाते हो। तो ये है धोखा। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक नेम, धोखा। तो ये जहाँ तक मुझे पता है it is primarily the widows of Bengals at one point of time they don't used to take non-veggies and all. तो ये थोड़ा सा non-veg flavored देता था, तो that's a धोखा, that's how this name came, धोखा, जहाँ तक मुझे पता है। माइट भी आया, ये दाल का बनता है, ये दाल का बनता है, चने दाल का बनता है। इसमें हींग का छौंका लगता है और आप इसको टेस्ट करेंगे, आपको ऑलमोस्ट लगेगा कि आप नॉन वेज खा रहे हैं। इसका जो ग्रेवी होता है it's ग्रेवी और मटन सॉर्ट ऑफ रिच टेस्ट है इसका। दिस इज मटन डक बंगलो। मटन डक बंगलो हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। डक बंगलोज हुआ करता था ब्रिटिश जमाने में, जहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स या फिर ऑनगोइंग स्टाफ्स ऑफ द गवर्नमेंट यूज्ड टू स्टे फॉर अ ऑफिशियल जॉब। तो वहाँ पे बड़े बेसिक कम्युनिटीज में खाना बनाया जाता था, जिसमें all the basic masalas are used to give, and सिर्फ मटन होता है, and to just make them into a different flavor to serve it to the British, they used to put one anda. So that's and a potato. And the potato is Bengal's own invention, to put potato into everything, so potato is there. But this is something which is the primary basic dishes of Bengal. So usually सरकारी डक बंगलोज में बनता है, तो इसलिए इसका नाम अभी भी मटन डक बंगलो है। एंड दिस इज बासंती पुलाव। बासंती इज द कलर येलो, दैट्स अ बासंती कलर। सो इट्स आल्सो वेरी ऑथेंटिक बंगाली डिश। इसमें ये जो चावल यूज होता है, दिस इज कॉल्ड आपका गोविंदू भूख चावल। ये छोटा चावल होता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है इसकी, लेस स्टार्ची होता है, तो उससे बनता है। इसके साथ आप मटन इज द कॉम्बिनेशन, लोग इसके साथ मटन खाते हैं। अच्छा, इसको छोड़ के आप आते हैं पातुरी में। दिस इज भेटकी पातुरी। भेटकी पातुरी ऑलरेडी शी हैज टोल्ड यू दैट हाउ थिंग्स इज मेड, बट इट इज वेरी वेरी ऑथेंटिक। इल्शा की बनता है, इल्शा इज आल्सो बनता है, बट इल्शा खाने का एक आर्ट होता है। देयर इज लॉट ऑफ काटास एंड प्रेफरेबली फॉर अ नॉन फिश ईटर्स, भेटकी इज द बेस्ट टू ट्राई विथ। और दिस इज डाब चिंगड़ी। दिस इज अगेन अ वेरी यूनिक डिश। इस पे ये बनता है, चिंगड़ी को आधे बनता है आपका गैस पे, आधे बनता है इसके अंदर जाके बनता है आधे। सो यू गेट द टेस्ट ऑफ द कोकोनट, जो टेंडर कोकोनट होता है ना, एंड जो वाटर होता है वो इसका ग्रेवी होता है। चिंगड़ी बोले तो प्रॉन्स, चिंगड़ी बोले तो प्रॉन्स।
but not the large ones, not the very large ones, जो lobsters sort of thing, वो नहीं बनता है. Shrimps छोटे होते हैं जो- इसमें Shrimps middle होते हैं। prawns होते हैं. So these are all, and this is anaras ka chutney, and this is Pineapple. pineapple chutney. तो it is common everywhere, but इसमें एक चीज है कि the preparation of this chutney and the chutney which we eat here is different. ये इसमें थोड़ा सा pineapple को pieces में रखता है, so that you can feel that there's a pineapple here. और इसमें थोड़ा सा मीठापन ज्यादा है. तो ये सब खाने के एंड में खाते हैं? हाँ, चाटनी इज ऑलवेज द एंड ऑफ एवरीथिंग. चाटनी खाने का मतलब आपका आज का खाना खत्म. सो दिस आर मिष्टी, आई टेल यू, दिस इज कॉल्ड आम दूई, एंड इट्स अ होममेड थिंग. यहाँ पे अर्पिता ने बनाया इसको. तो इसको भी दही को आम के साथ कुछ करके बनाते हैं. शी कैन टेल यू हाउ इट कैन बी डन, बट दिस इज समथिंग अगेन वेरी यूनिक. दही का भी बहुत सारे वेरिएशंस मिला है. But especially, this season when the aam is available, so amdoi is a very delicacy, and this is called Indrani. Indrani is a different sort of rasmalai. It's a rasmalai, but it gives you a good-looking rasmalai. It's इसका look जो होता है, it's a different. ये भी हमने घर में बनाया इसको. So and how the name came, we are not very sure. But Arpita was telling me that as it is a good-looking sweet, so it has been referred as Indra and the female version Indrani. So that might the name has come. Patishatta is, it's all about it. It's It's a absolutely pancake filled with filled with jaggery and coconut. coconut and इस पे खोया भी रहता है. खोया खोया भी रहता है. प्रेफरेंस के ऊपर है. कुछ लोग नारियल पसंद करते हैं, कुछ लोग खोया पसंद करते हैं, तो वी मेड मिक्स ऑफ दैट. चलो जरा प्लीज शुरू करो. और ये रह गया हमारा गोंदराज. और ये गंधराज लेबू, which is again लेबू with lot of essence, so it's called गंधराज. तो the Raj of essence rather. तो शुरुआत किससे की जाए? शुरुआत अब शुक्तो से कीजिए. शुक्तो को भात में मिला के हाथ के मिला के Yes. इनफैक्ट ये थोड़ा स्वीट है. हाँ, कोकोनट मिल्क की वजह से. कोकोनट मिल्क होता है तो इसमें इसकी वजह से sweet. अब नेक्स्ट आप दाल खाइए. दाल. मूंग दाल. ये तो पर इसके साथ आप एक बेगुनी खाइए. That will अच्छा. give you the taste. इसे मिला के नहीं नहीं, अलग से bite. जैसे बाइट करके हम खाते हैं उसे आप खा सकते हैं. ये थोड़ा स्वीट है. कोकोनट नारियल होने से sweet अब है. आपने ऐसे खाया ना, अब आप थोड़ा सा ये नींबू लेके अब आप उसको निचोड़ के फिर दाल से खाइए. देन यू मतलब राइस में नींबू डाल. हाँ, राइस में नींबू डालिए, थोड़ा सा दाल लीजिए, सीधे हाथ से करिए, ये उल्टे हाथ वाला नहीं है. यू अच्छा. नीड सम स्ट्रेंथ फॉर दैट. हाँ, इसमें ज्यादा जूसेस नहीं रहते. मतलब आपने फ्लेवर्स को चेंज कर सकते हैं. Now you can feel the जिसका जो फ्लेवर है आपको हो जाएगा. इतना मतलब स्ट्रॉन्ग इसका एरोमा है. मतलब बीच बीच में आपको थोड़ा क्रंची टेक्सचर चाहिए. हाँ, तो बैगन मतलब ले ये थोड़ा सा टेस्ट चेंज करवाएंगे आपको. और हमेशा हम लोग ना दाल के साथ कुछ फ्राई खाते थे. वो आलू भाजा हो जाए या बैगन भाजा हो जाए या फिर और कुछ फ्राई हो जाए. तो बंगाली हाउस होल्ड में फ्राई इज मस्ट. कुछ ना कुछ फ्राई दाल के साथ खाते ही है लोग. तो ये झुरी. हाँ, झुरी आलू भाजी. जुड़ी आलू भाजा. But this dal is also very tasty. एंड आई थिंक इजी टू डाइजेस्ट एज वेल. हाँ. ये सिंपल फ्लेवर्स होते हैं इसमें. अच्छा, मैंने आपको बोला था ना कि हम लोग, मैं कुकर यूज नहीं करती हूँ. देखिए दाल क्या गली नहीं है, एक वैसा है, आधा गला आधा साबुत, ऐसा टेक्सचर हमको चाहिए होता है. इट्स नॉट कि पूरा एकदम गल गया. मूंग दाल बहुत जल्दी गलती है अगर गलती है तो. बहुत सही. ये जो मतलब ये जीरी आलू भाजा जो है वो हमारे बड़े फेवरेट है. हम लोग तो खाते ही खाते हैं इसको. बट इसका प्रॉब्लम यही है कि इसको काटना बड़े टीडियस है. एंड सेकेंडली इसको फ्राई करने में थोड़ा सा मैडम का गुस्सा होता है. ऑयल कंजम्पशन बहुत होता है. बहुत ऑयल जा रहा है इसके साथ.
अब नेक्स्ट दिस इज नेक्स्ट मोचा आप इससे गुंटू। खाइए। ये बेसिकली फ्राइड है। अच्छा ये दाल पकोड़ा बना के इसमें सब्जी में डाला गया है। जैसे दाल में ये कोकोनट ग्राइंड करके डालते हैं स्लाइसेस में। बीच में चंक्स आ रहे हैं कोकोनट के। हाँ। मतलब अभी तक हमने 3 चीज ट्राई की, तीनों में हल्का सा स्वीटनेस है। स्वीटनेस है। बंगाली खाने में थोड़ा थोड़ा sweetness स्वीटनेस रहता है। जो एक झांस होता है सरसों के तेल का, सरसों के तेल। वो बहुत सही आ रहा है, और साथ में थोड़ी मिठास कोकोनट की। हाँ। वाह, ये बहुत अच्छा लगा। खाइए आप। इसको मोचा को बस यही है कि थोड़ा टीडियस इसलिए होता है क्योंकि उसको बीन इसमें क्या चने भी डाले हुए हैं? हाँ, काले चने भी चने। देते, काले चने भी देते। हाँ हाँ, अपने अपने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। नहीं बहुत सारी। हाँ, ना ये तो देखिए अब धोखा। धोखा देता है। हाँ, धोखा। और इसकी खुशबू तो बिल्कुल मीट की तरह ही आ रही है इसमें। हाँ, हाँ? एकदम आपको तो कैसे करते हैं? चने की दाल को भिगो के फिर पीस के फिर स्टीम करते हैं? हाँ जी, हाँ? स्टीम करके फिर इसके क्यूब्स बना के हम्म। फिर फिर इसको फ्राई। फ्राई करते हैं। सही, धीरे धीरे हम लोग माइल्ड से स्पाइसी की ओर। यूजुअली जो होता है थोड़ा सा बीटर उसमें से शुरू होता है, फिर थोड़ा सा स्वीट रहता है दाल में, फिर जो भी सब्जी बनता है उसमें थोड़ा मीठा रहता है। नाउ ग्रेजुअली यू आर गेटिंग इनटू द स्पाइसी पार्ट। तो फिर जो फिशेस होता है, जो मटन होता है, तो सर लिटिल बिट स्पाइसी। ये ऊपर मस्टर्ड पेस्ट है। हाँ, मस्टर्ड है, येलो मस्टर्ड है, ब्लैक मस्टर्ड है, थोड़ा सा मगज है, नारियल है, और एक हरी मिर्च। एक हरी मिर्च। अच्छा, स्लिप। तो यहाँ पे जो फिश आती है दिल्ली में, कहाँ से आती है? देखिए हम लोग तो, हमारे पास गाजीपुर है वेरी न्यू, तो वहाँ पे गाजीपुर में होलसेल मार्केट है फिश का। पूरे दिल्ली में जितने भी फिश सप्लाई होते हैं गाजीपुर से। सो वी आर लकी दैट वी गेट इट फ्रॉम गाजीपुर। अदरवाइज आपको अगर इसे ऑथेंटिक रेट की लेना है तो ओनली प्लेसेस है। नहीं, ये वाकई बहुत ही उम्दा है। मतलब अच्छा स्वीटनेस, और एक जो हल्की सी झांस होती है मस्टर्ड की, वो भी है, और स्मोकी फ्लेवर भी है। हाँ, सारी चीज़ें। ये इसलिए सारे देने के साथ ही एक टेस्ट हाँ। डेवलप करता है। एंड सेकेंडली इसको आप स्नैक्स के उसमें भी खा सकते हैं, मेन कोर्स में भी खा सकते हैं। भात के साथ खा सकते हैं ना? हाँ, भात के साथ खा सकते हैं। ये प्रॉन्स है ना? चिंगड़ी। चिंगड़ी। तो इसको कैसे पकाया जाता है? मतलब डाब चिंगड़ी बोलते हैं। डाब हो गया आपका ये कोकोनट, और चिंगड़ी हो गया प्रॉन्स। इसमें कोकोनट वाटर जाता है और इसमें जो मलाई होती है ना वो जाती है। तो बीच में जो पीसेस आ रहे हैं पीसेस जो, ये मलाई है। हाँ, कुछ लोग ग्राइंड करके देते हैं। मैं पीसेस रखना क्योंकि वो सॉफ्ट कोकोनट होता है तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। एंड दिस इज मच मोर स्वीटर देन योर जो आपका नॉर्मल कोकोनट होता है। तो इसको आप पहले कढ़ाई में थोड़ा बहुत सरसों देके आप पहले इसको सौते कर लेते हो, फिर आप इसको इसमें देके आप माइक्रोवेव कर लेते हो, या कुछ लोग स्टीम भी कर लेते हैं। काफी मतलब क्रीमी। क्रीमी टेक्सचर, हाँ, हाँ, क्योंकि कोकोनट मिल्क भी जाता है इसमें, तो बहुत क्रीमी। ये माइल्ड होता है। सरसों होता है पर बहुत माइल्ड होता है ये। मैंने वो आपको झांझ नहीं लगेगी सरसों की इसमें। स्वीटनेस है इसमें भी। हाँ, तो कोकोनट का मिल्क और कोकोनट का टेक्सचर से स्वीट आएगा। ये बसंती बासुंदी पुलाव। ये स्वीट होता है, ये स्वीट होता है। तो ये जो येलो कलर आता है हल्दी डालने से? हाँ जी,
और इसलिए मटन के साथ खाया जाता है क्योंकि ये स्वीट होता है और मटन का जो ग्रेवी का Richness है, रिचनेस है वो वो उसको balance बैलेंस हो जाता है। करता है दोनों को। वाह, इसमें आपने काजू किशमिश ड्राई फ्रूट डाले हुए हैं। हाँ ये डालते हैं इसमें। हाउस द मटन? जबरदस्त। तो ये कलर भुनाई के कारण आया है। भुनाई की। हाँ, और ये सरसों के तेल में ही बना है। हाँ, ये सरसों के तेल में बना है। इसमें Pineapple. किशमिश, काजू, पाइनएप्पल एंड चेरी। इसमें हमको चंक्स मिलेगा। एक मूवी में आता है टमाटर की चटनी। हाँ। वो तो कॉमन है। और इस सीजन में हम जो बनाते हैं इसका आम का चटनी। मुझे पर्सनली ओवरली स्वीट मिठाइयाँ पसंद नहीं है। हम्म, इतना होना चाहिए कि आपको मीठापन लगे, मिठास आए, हम्म। लेकिन ऐसा ना हो कि वो सर पे बहुत जाकर ज़्यादा, चढ़े बहुत ज़्यादा। या फिर आपके होठ चिपक रहे हो, इतना मीठा हो। तो ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली काफी सारे उसमें होता है कि मीठे में एसेंस का हम्म, वो भी सर में बहुत चढ़ता है, तो हम्म। उसका भी एक बैलेंस रखना ना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। देखिए, आप अगर हमारे घर आए हैं, एक बंगाली के घर आए हैं, हम्म। तो इतनी मिठाई तो मिनिमम बनती है ना। मिनिमम 2000 कैलोरी बढ़ा के जाना पड़ेगा आपको। इसमें क्या क्या स्टफ किया हुआ? कोकोनट और जैगरी। जैगरी हमारा एक दूसरे टाइप का जैगरी होता है, दैट इज पाम जैगरी, हाँ हाँ। तो वो हम यूज करते हैं। जो वैसा जो शुगर केन का गुड़ है, हमें उसकी आदत नहीं है। ये है मीठा। ये हाँ, सच में ये मीठा। हम्म। और आपने स्टार्ट भी किया बीच में से ना, तो आपको थोड़ा ज्यादा मीठा लग रहा होगा, क्योंकि इसकी जो कवरिंग होती है वो स्वीट नहीं होती, हम्म। वो उसको बैलेंस करती है। तो कैसे बनाते हैं? तवे पे बनाते हैं इसको? तवे पे बनाते इसका जो स्टफिंग है वो अलग से तैयार कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको रोल कर दिया। हैं, रोल करते हैं। बहुत सही, सभी चीज़ें बहुत ही उम्दा थी। अब बिल्कुल घूम भात हो रहा है इतना बढ़िया खाना खाने के बाद। नहीं, थैंक यू आप दोनों का। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, और इतने मेहनत से आपने एक एक चीज़ बनाई। होप यू एंजॉय द मील। थैंक यू, थैंक यू। और बिल्कुल आपके घर आके एकदम ये जो वॉल है जो वॉल ऑफ नॉस्टैल्जिया, वॉल ऑफ नॉस्टैल्जिया, हाँ। सच में बहुत खूबसूरत है। तो अपने शहर से जुड़े रहने के लिए जो जो कर सकते हैं वो करते हैं। ये देखिए, यही हमारा मकसद था जो हमने शुरुआत की थी कम्युनिटी एंड फूड स्टोरीज़ की। हमने पिछले साल शुरुआत की थी, तो आइडिया ये था लोगों को दिखाना कि दिल्ली में कितने दिल्ली हैं, और लोग कहीं से भी आके बसे हों यहाँ पे, लेकिन उनका कनेक्शन अपने घर से है। मतलब इसको हम घर बोलते हैं, वो घर है। घर है। तो रूट्स तो देखिए भूल रह जाता है। जी You cannot- जी। आप शहर से मतलब एक गांव से घर मतलब कहीं और जा सकते हो, बट अल्टीमेटली द रूट बिलोंग्स टू दैट प्लेस। तो वो एक जो कनेक्शन रहता है अपने रूट से, उसको दिखाना चाहते थे कि घरों में जो खाना बनता है, ये नहीं है कि पूरे दिल्ली में सब घर में छोले भटूरे और बटर चिकन ही खा रहे हैं। तो लोग ज़्यादातर अपने स्टेट का खाना, अपने रीजन का खाना घरों पे बनाते हैं। अनुभव, ये हमारे तरफ से एक छोटा सा कैलकाटा रादर बंगाल। इसमें आपको सब वो चीज़ मिलेंगे जो हर एक बंगाली हाउस होल्ड में होते हैं। तो जैसे आपको दिखाता हूँ, ये है कैलकाटा का बड़े फेमस एक मिक्सचर होता है जिसको हम चनाचूर कहते हैं। ये है मुखरोचक का। जैसे आपको दुलाल चंद्र भर का ताल मिर्ची मिलेगा, पाम कैंडी है, ये काशंदी है, और ये थम्स अप है। बंगालीज डाई हार्ड फैन ऑफ थम्स अप। तो ये थम्स अप है। इसको छोड़ के भी आपको बोरोलिन मिलेगा, जो बंगाली का 24/7/12 मंथ का ये एक चीज़ है कि घर में बोरोलिन जरूर रहता है। ये गोली क्या है? ये हाजमी है, गोली। ये हाजमी गोली है। ये बेसिकली खाने के बाद इट्स वेरी टेस्टी। ये छोटा छोटा गोली टाइप होता है। डाइजेस्टिव। हाँ, अजवान का बनता है, अजवान बट का। इट्स वेरी टेस्टी। देयर इज अ घी कॉल्ड झरना घी। आई विल शो यू हियर। शुथौल है। सुथौल एक ऐसा चीज़ है जो बंगाली हर चीज़ में यूज़ करता है, सिवा खाने का।
ये किस काम में आता है कि बेसिकली हाइजीन लिक्विड है, बस अच्छा। हर चीज में यूज करते हैं आजकल। और ये रादर इंडिया का फर्स्ट शायद वो होगा हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर एंटीसेप्टिक शायद फर्स्ट होगा ऐसे। और दिस बिस्किट्स आर फ्रॉम यू नो वेरी फेमस कैलकाटा कंपनी बिस्फार्म। तो ये सिर्फ कैलकाटा में मिलता है इसका बिस्किट, तो आप टेस्ट करो और टेस्ट करके बोला दिस आर टिपिकल। तापोश का आपको यहाँ पे फूल का अचार मिलेगा। एंड यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो आपको मिलेगा विच इज योर जेलसी। मतलब इस ट्रे में या तो खाने की चीज़ें है, खाना पचाने की चीज़ें है। नहीं, जेलोसिल है बंगाली के एवरी नाइट का एक डोज होता है जेलोसिल का, जिससे उसका अच्छा नींद आता है। इट इज नॉट दैट अ डाइजेस्टिव दे यूज इट फॉर अ गुड स्लीप। बिना जेलोसिल का खाना कंप्लीट नहीं होता ये बंगाल इन अ ट्रे है। हाँ, देयर इज अ बंगाल इन अ ट्रे। हाँ, तो आई होप यू लव इट। थैंक यू सो मच। और इसको यूज करना और यूज करने के बाद सारे कंपनी को रिपोर्ट देना कि how things। ধন্যবাদ, আমি আসছি। আবার আমার